और हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच किसी तरह घर लौटने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं तमाम लोग, तमाम मजदूर। और इसी जद्दोजहद में एक प्रवासी मजदूर हैदराबाद से पैदल ही मध्य प्रदेश के बालाघाट के लिए निकल पड़ा। पत्नी गर्भवती थी तो उसके लिए खुद के जुगाड़ से एक ट्रॉली बनाई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से 700 किलोमीटर तक वो अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे को खींचकर घर पहुंचे। ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, बालाघाट की। तो मजबूरी में जो भी साधन जिसको मिल रहा है, जो जुगाड़ कर पा रहा है। और यहाँ पर ये महिला जो है, जो इनकी पत्नी है, वो गर्भवती है और छोटा बच्चा साथ में है। किस तरह से वो अपने साथ ले जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि इंदौर की तस्वीर बताई जा रही है। यहाँ पर हाईवे, इंदौर हाईवे की तस्वीर है। श्रमिक जो है वो बैलगाड़ी से अपने परिवार को घर लेता जाता देखा जा सकता है। 2 बैलों वाली बैलगाड़ी में एक ही बैल है, दूसरी तरफ आप मजदूर को देख रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें जो है हम देखते हैं पिक्चर्स में, फिल्मों में, लेकिन ये आज के दौर के मजदूर की हकीकत जो इस समय सड़क पर आपको नजर आ रही है। एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ बैल की जगह जो खाली है वहां पर मजदूर जो है अपने परिवार को ढोता हुआ नजर आ रहा है और अपनी गाड़ी को खींच रहा है। कुछ देर बाद जब वो थक जाता है तब उनकी पत्नी गाड़ी को खींचती है। तो इस तरह यहाँ पर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर हाईवे की। अलग अलग शहरों की तस्वीरें मजदूरों की दास्तां बताते हुए नजर आ रही हैं। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दोनों ही परिवारों की क्या मजबूरी रही? जो एक दर्दनाक तस्वीर, खासतौर से हम देख रहे हैं कि 2 बैलों की जगह, बैल की जगह खुद को ही इंसान जो है अपने परिवार को खींचता हुआ ले जा रहा है और दूसरी तरफ गर्भवती महिला है, वो अपने बच्चे, छोटे बच्चे के साथ परिवार को ले जा रहा है। देखिए, जो इंदौर हाईवे वाली तस्वीर है जया, वो थोड़ी वो अपने घर के करीब ही थे, लगभग 17-18 किलोमीटर। और वो चूंकि गांव में खेतों में श्रमिक का काम करते हैं, तो इसलिए बैल की मौत हो गई तो उसको लेकर के गए। ले जाना वहां तक उनकी मजबूरी थी, तो इनका फासला लगभग 17 किलोमीटर का था। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है घर वापसी की, इससे मार्मिक ज्यादा तस्वीर मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि एक पिता है, एक गर्भवती पत्नी है उनकी और एक 2 साल की बच्ची है। ये सभी हैदराबाद में मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से जो ठेकेदार की साइट बंद हो गई और ये मजदूर रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए। जब कोई साधन नहीं मिला घर वापसी के लिए, तो बालाघाट के कुंडे मोहगांव में रहते हैं राजू घोरमारे, पैदल ही 800 किलोमीटर दूर घर आने के लिए चल दिए। कुछ देर तक तो बेटी को गोद में लिया, फिर चलते रहे। जब साधन नहीं मिला तो रास्ते में ही बांस और लकड़ी के टुकड़े चुनकर इन्होंने ये हाथ गाड़ी बनाई है, जिसमें अपनी गर्भवती पत्नी धनवंती बाई और 2 साल की बेटी अनुरागिनी, उसका नाम है, उसको बिठाकर सफर के लिए कदम बढ़ाए। और लगभग 800 किलोमीटर की दूरी बालाघाट के लिए इस परिवार ने 17 दिन में पूरी की है। जब ये बालाघाट के रजेगांव सीमा में पहुंचे तो वहां पर लांजी के जो एसडीओपी है नितेश भार्गव, इन्होंने इनको देखा और फिर अपनी गाड़ी से इनको घर भेजने की व्यवस्था की। जो 2 साल की बच्ची, उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, तो पुलिस ने ही उसे चप्पल और खाने पीने का सामान दिया और फिर घर वापस भेजा। आप बता रहे हैं अनुराग कि 17 से 18 दिन लग गए। इस दौरान खाने पीने की कैसी व्यवस्था रही होगी? देखिए, रास्ते में जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की सीमा में जब घुसे तो वहां पर एसडीओपी ने उनकी व्यवस्था की है और उसके बाद फिर वो अपने घर पहुंचे। लेकिन बीच रास्ते में उनका कहना था कि अलग अलग जगहों पर कुछ स्वयंसेवी संगठन, कहीं पर सरकारी मदद जो जैसी मिलती रही वो खाते पीते और इनके पास जो भी अपने साधन थे उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।